गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स के इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पर आप दोनों के बीच में कुछ समय से डिटैचमेंट चल रहा है, आपको रीजन समझ नहीं आ पा रहा है, आपको कुछ चीजों को डाउट हो रहा है, क्या वो डाउट सच है आपके पार्टनर के लिए, जो आपके मन में डाउट डे बाय डे क्रिएट हो रहा है। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, टाइमलेस रहती है, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, मन में इंटेंशन, मन में मैनिफेस्टेशन रखिए कि आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं है, दोनों के बीच में वही प्रेम भाव है जो शुरू से आप चाहते थे। ओके, मैं पहले कार्ड्स को निकाल लेता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स, इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। खतरनाक कार्ड निकला है इस बार। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। इस जिस भी रिश्ते में आप हो, ये चीज दिखाई दे रही है कि हाँ, आप हो सकता है आप मैरिड कपल हो या आपकी शादी होने वाली है, नहीं तो शादी हो चुकी है और इस शादी में आप एक जगह से नहीं 2 जगह से मार खा रहे हो, ये चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस समय दोराहे पर फंसे हुए हो आप। इस समय कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स। रिश्ते से वाइंड अप करने की आपने कोशिश बहुत करी, निकलने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ चीजें सामने आ रही हैं बार बार। साथ में मून की एनर्जी है। ओके, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 10 ऑफ वैंड्स। अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग नहीं दिखाई दे रही है। ओके, डेविल की एनर्जी। ये तो कार्ड रीडिंग एक अलग रुख पकड़ रही है इस समय आपका। ओके, देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं पहले यहाँ पे कुछ राशियां बता दूं जो मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे धनु राशि है, वृश्चिक राशि है, वृषभ राशि है, मीन राशि है, तुला राशि है। ये मेन है। वैसे ऑल सन के लिए रहती है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, यहाँ पे 7 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 2 नंबर है आपका, 21 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है और 11 हो सकता है। ये आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया यहाँ पे 4 ऑफ वैंड, साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है, इस समय मुझे चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आपकी या तो किसी मैरिड रिलेशनशिप में है, नहीं तो आपकी शादी होने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी को क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है यहाँ पर, तो शादी होने के बाद कुछ महीनों के बाद आपके सामने कुछ चीजें ऐसी निकल कर आपके सामने आ रही है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। अब निकल के क्या चीजें आ रही हैं, आपके पार्टनर्स का कुछ पास्ट निकल कर आ रहा है, जहां पर कुछ चीजें आपको ऐसे डाउट हुआ है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास्ट में किसी के साथ जुड़े हुए थे और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है उनका, जिसकी वजह से देखा जाए आपके पार्टनर इस समय आपसे कुछ दूरियां बना के बैठे हैं या दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, या आपके पार्टनर इस समय आपको ज्यादा समय नहीं देते हैं, हर टाइम मोबाइल में रहेंगे या ऑफिस में लेट रहते हैं, कुछ भी ऐसे घर पे नहीं आएंगे। कुछ चीजें ऐसी शुरू हो गई हैं शादी के 2-3 महीने 4 महीने के बाद ही, जहां पर अब आपके मन में ना डे बाय डे जो डाउट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और वो डाउट आप जब भी क्लियर करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे कुछ चीज ऐसे दिखाई दे रही है जहां पर आपके पार्टनर एकदम से आपको एग्रेसिवली बहुत ज्यादा डांटना शुरू कर देते हैं, तेज आवाज में बोलना शुरू कर देंगे। मतलब कि आपको वो इस फॉर्म में आपके सामने आते हैं जहां पर आपको नीचे दबाया जा रहा है। समथिंग ऐसा चीज दिखाई दे रही है कि हाँ भी तुम चुप रहो, इस सेंस मतलब कि अपनी तेज आवाज करके आपकी आवाज को नीचा किया जा रहा है ताकि आप कुछ बोल ना पाओ। लेकिन आवाज नीची होने से रियलिटी नहीं छुपती है। वो चीज यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर आपको कहीं का डाउट होते दिखाई दे रहा है कि ये इंसान
मतलब कि शादी से पहले ये इंसान बहुत डिफरेंट था और चांसेस मुझे कुछ ऐसे भी दिखाई दे शायद आप अरेंज मैरिज में हो और या लव मैरिज में भी हो सकते हो। कुछ पास्ट का कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर की लाइफ में दोबारा से री एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और आपके पार्टनर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। कहने की उसकी वजह से ये इंसान आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा जो आपको एक मैरिड रिश्ते में मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से इस समय देखा जाए आपकी एक स्लीपलेस नाइट, आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 5 ऑफ बैंड्स। ओके, पहले मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करता हूँ। कहीं ना कहीं आपके मन में अब कुछ चीजें, शंकाएं जो डे बाय डे जो बढ़ रही है ना, आपके मन में बहुत सारी चीज दिमाग में आ रही कि आपके पार्टनर का रिएक्शन आपके ऊपर किस तरीके से हुआ करता था। आप पुरानी सब चीजों को फ्लैशबैक में लेकर आ रहे हो। आपने जब कोई चीज की शुरुआत करने की कोशिश करी है ना, आप दोनों बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी जब होती है, वहां पे आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा रहता है, आपको किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको ना बहुत वियर्ड फील हो रहा है इस समय। आपके पार्टनर के ऑफिशियल बैग में कुछ निकलता है, उनके पर्स में कुछ निकलता है, आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी निकली हैं, आपके पास दिखाई दी है कि यार ये बंदा है क्या, ये क्या कर रहा है। क्योंकि डाउट्स आपके डे बाय डे आपको ऐसे क्लू मिल रहे हैं बीच बीच में, जहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। लेकिन जब भी आप कोई बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हो, आपके पार्टनर कहने के कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मेरे को अभी बात नहीं करनी है, मतलब उस मोमेंट से भागने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके मन में वो डाउट क्रिएट कर रहा है। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके मन में जो डाउट है ना कहीं कि क्या कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है हम दोनों के बीच में। आई एम सो सॉरी, लेकिन आई वुड से यस, किसी थर्ड पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि इस समय आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में एक चीज समझाता हूं मैं आपको कि आपके पार्टनर की पास्ट में जो इनका रिलेशन किसी के साथ रहा है, पास्ट से ही कोई उठकर आया है, जिसकी वजह से ये इस समय डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहने आपको इग्नोर कर रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ बैंड्स, जिसका नतीजा क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में डे बाय डे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों बीच में गैप क्रिएट हो गया है। और इस समय कंडीशन ये आ रही है कि आप एक दोराहे पर फंस गए हो कि क्या मुझे इस रिश्ते में अब रहना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहिए। क्योंकि आपका नेचर जानते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है, आप इधर उधर नहीं जा सकते, आप नहीं जाओगे, आप मरना मंजूर करोगे अपने आप को, लेकिन अपने आप को ऐसे किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप। तो आपने कहीं ना कहीं चीजों को ऐसे कोशिश करी कि चीजें सॉर्टेड हो जाएं। आपके मन में जानते इस समय दोराहे पर फंस चुके हो कि क्या मुझे इस रिश्ते में अब रहना चाहिए, या शुड क्विट दिस रिलेशनशिप, या मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। ये मन में बहुत सारी चीजें आ रही है, क्योंकि डे बाय डे आप जो हर दूसरे डिसीजन से आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, ये लड़ाई झगड़े चल नहीं रहे हैं, लड़ाई झगड़े करवाए जा रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है इस समय, जहां पर वो इंसान वो नहीं देख पा रहा जो आप देख पा रहे हो। क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे जाके फंस रहा है जहां पे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और मुझे कुछ चीज ऐसी भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर बताऊं मैं आपको, जो भी थर्ड पर्सन है, शी कुड बी लाइक मैरिड, शी कुड बी डाइवोर्स, शी कुड बी सेपरेटेड, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन हाँ, एक एज है उनकी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ये इंसान उसको फाइनेंशियली भी फीड कर रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली को पाल रहे हैं, लेकिन जो एक प्यार, एक केयर, एक आपको मिलनी चाहिए ना, वो चीज आपको नहीं मिल रही है इस समय, ये चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ बैंड्स का, साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप पिछले 3-4 दिनों से कुछ चीजें ऐसी सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि यार मुझे कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, और आप स्टेप उठाने की सोचते हुए, और कहने का हो सकता है आपने अपने घर पे कोई चीजें को डिस्कस करी है जहां पे आपके घर वाले बिल्कुल आपके फेवर में खड़े हैं, जहां पर वो आप अगर 1 कदम हो तो आगे 10 कदम आगे बढ़ाने तैयार खड़े हैं कि नहीं हमें स्टेप उठाना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लेकिन आपने अपने आप को रोक रखा, अपने घर वालों को रोका, नहीं रुको, पहले मैं चीज को सॉर्टेड करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे एक लिस्ट बता दूं आपको, मैंने कहा ना आप एक जगह से मार नहीं खा रहे, 2 जगह से मार खा रहे हो। इसके घर पे कहीं ना कहीं पता है इसके बारे में। मैंने कहा ना, हो सकता है आपकी शादी एक लव मैरिज है, चांसेस लव मैरिज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, और शादी ये हुई है इसके घर वालों की मर्जी से शायद ना हुई हो, बस उनके घर
अपने बच्चे को उसमें हाँ में हाँ रखने के लिए उन्होंने हाँ कर दी, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन इस समय आपके इन लॉज भी आपके फेवर में नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि चीजें हटें। आई एम सॉरी बट दिस इज ट्रू। वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिनेरियो चाहते हैं जहां पे आप उनके यहाँ से निकलो, और कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी सिनेरियो, अगर आप उनको कोई कंप्लेन भी करते हो कि यहाँ पे ये ऐसे कर रहा है, किसी और से चक्कर चला के बैठा है, मुझे अब चीजें पता लगी है, वो कहते हैं अपने तुम्हारा है, तुम अपना देखो, शादी हमारे से पूछ के नहीं करी तुम लोगों ने, अपने आप करी है ना, भुगतो। वो इस सेंस में आ रहे हैं जहां पे आपको सपोर्ट सिस्टम कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। आप अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते हो, इनके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस समय आप देखा जाए अकेले पड़ गए जहां पे आपको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। ये चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 8 ऑफ कप्स। इससे मैंने कहा दोहराए पर फंसे पड़े हो, जहां पे आपका अगर आपने कोई एक्शन लिया ना, ये आर या पार होगा। फिर वो चीज दिखाई दे रही है जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको मन में आ रहा है कि यार मुझे अब एक छोटा सा एक्शन लेना पड़ेगा, बिना लिए काम बनेगा नहीं। वो कहीं के इस समय दोहराया है ना, आप एक राह पे चलना चाहते हो, या तो हो या ना हो, उस सेंस में आप अपने आप को पक्का कर चुके हो। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का, जो क्या दिखाता है आपने इस रिश्ते से जितनी बार मूव ऑन करने की कोशिश करी है कि चल मुझे रहना ही नहीं ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में, जितनी बार कोशिश करी आप अपने आप खींच के वापस आ गए, क्योंकि आपके मन में चीट उसने किया है, चीट आपने नहीं करा है, लेकिन आपके मन में इस इंसान को लेके आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीज ऐसी है जहां पर नहीं आप अपने आप को नहीं अलग कर पा रहे हो, और आप हर एक कोशिश कर चुके हो, हर एक कोशिश करने की कोशिश भी कर रहे हो कि यार कोई ऐसा जरिया मिल जाए जहां पे हम दोनों बीच में फिर से पैचअप हो जाए, या दोनों बीच में फिर से वही एक बॉन्ड बन जाए जो आप चाहते थे। लेकिन कोई एक ईश्वर भी इस समय आपके साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आप कहीं टूटते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो मुझे। साथ में कार्ड निकला है आपके यहाँ पे द मून की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, द मून की एनर्जी फिर से फैमिली इंटरफेरेंस को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आप एक बार ये घर छोड़कर जाओ, और मुझे कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही है, हो सकता है इस समय आप अपने घर पे हो और ये अपने घर पे है, लेकिन ये स्टेप आपने सबसे गलत लिया है। यदि आप अपने घर पे चले गए हो अपने ही एक ईगो में आकर मुझे ऐसे इंसानों से रहना ही नहीं है, अपने आप आएगा अपने आप मनाएगा, तो ये गलतफहमी है, अभी नहीं आएगा वो, क्योंकि ये उसके घर वाले भी यही चाहते थे कि आप एक बार घर से निकलो, क्योंकि वो आपको लाइक नहीं करते हैं, और वो शुरू से ऐसे कुछ सिनेरियो बनाना चाह रहे थे जहां पर कोई ऐसे जरिया बने जहां पे आप दोनों बीच में झगड़ा हो, और वो झगड़े के बीच में आकर बार बार अपने फैमिली को सपोर्ट करें और आपको डिमोटिवेट करें, और वो चीज उन्होंने करी है। इस समय इन लॉज की फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है आप पे, जिसकी वजह से कहीं चीजें और बिगड़ रही हैं। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का, जो क्या दिखा है इस समय आप एक कहते हैं हैवी स्ट्रेस बर्डन, आपको अपनी ही जिंदगी एक बर्डन की तरह लगनी शुरू हो गई, जहां पे आप अगर कोई जॉब में है आपका फोकस इस समय वहां पे नहीं है, आप इस समय पूरी तरह टूटे हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पे आपको कोई जरिया या कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि अब मैं जाऊं कहां, वो चीज फंसावट दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे द डेविल, साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेविल ए कार्ड सिंपली सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक को दिखाता है। आपके पार्टनर इस समय ये चीज समझाता हूं मैं, सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क के अंडर है, जिसकी वजह से इसको वो चीजें नहीं दिखाई दे रही जो आपको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी करती जा रही है जहां पे आपके पार्टनर डे बाय डे सामने वाली पार्टी की तरफ डुलते जा रहे हैं। वो कोई शादी का कॉन्सेप्ट नहीं, ऑलरेडी मैरिड, सेपरेटेड या डाइवोर्स, शादी नहीं होगी वहां पे उसकी, लेकिन उसको फाइनेंशियली इस तरीके से निचोड़ा जा रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। उसके माइंड में कई बार चीजें आती है, लेकिन वो जब भी चीजें आएंगी उसके दिमाग से एकदम बनिश हो जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर डे बाय डे हर बार उन्हें कुछ पहले से किया जा रहा है। साथ में निकला ना कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, क्या दिखाता है ये, इसके दिमाग को बांध दिया गया है। दिमाग को किस तरह से, ये अगर इस समय आपको लगता है यार इतना बड़ा इंसान है, इसको ये समझ नहीं आ रही कर क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से इसके माइंड को बांध दिया और ये इंसान अपने दिमाग चला नहीं पा रहा है। इस समय से इसे ऑपरेट ही कोई और कर रहा है, कोई और ही चला रहा है। जैसे सामने वाला पर्सन बोलता है वैसा ही करते, कहते किसी हाथे कठपुतली बन जाना। इस समय आपके पार्टनर किसी और के हाथे कठपुतली बने पड़े, क्योंकि ये इंसान को इससे सामने वाली थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, वो क्यों छोड़ेगी, और वो कुछ ना कुछ ऐसे किए जा रही है जिससे आपका रिश्ता खराब हो रहा है। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर पूरी तरह बंधे पड़े हैं, लेकिन जितना ये इसके ऊपर स्पेल करेगी उतना ही आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, और वो एक लेवल तक स्पेल कर सकती है, उसके बाद उसको स्पेल करना बंद करना पड़ेगा। स्पेल से हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और आपके पार्टनर का आपने देखा होगा उसका रंग रूप चेंज हुआ पड़ा है, जो बॉडी लैंग्वेज पूरी बिगड़ी पड़ी है, कलर डल पड़ जाता है, ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी पे स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं,
वो चीजें कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर हो रही हैं या आपके साथ हो रही हैं तो वो चीज मान के चलो है, क्योंकि